Very good morning, students. Today we are discuss about your chapter number first, term third, task painting. तो now you can open your page number 101. तो वार्म अप देखते हैं इसका. Hi Priya, I can draw lines in task paint, but can you tell me how to draw a scenery in task paint? तो राहुल क्या बोलता है कि हाय प्रिया कि टस्क पेंट में मैंने लाइन खींचना तो सीख लिया है, लेकिन तुम मुझे सीनरी बनाना सिखा सकती हो. तो प्रिया बोलती है श्योर राहुल, देर आर ए लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल इन टस्क पेंट डेट आर यूज टू ड्रा ए सीनरी. कि टस्क पेंट में बहुत सारे ऐसे यूजफुल टूल्स हैं जिनसे कि हम सीनरी बना सकते हैं. We have learned how to use pen tool along with various brush shape in draw beautiful patterns. हमने ये पहले सीखा है कि पेन टूल का यूज करते हुए अलग अलग प्रकार के ब्रश की सहायता से हम अलग अलग पैटर्न्स कैसे बना सकते हैं. We have also tried the magic tool. उसके अलावा हमने मैजिक टूल को भी ट्राई किया है. Now let us learn more about टस्क पेंट एंड इट्स वंडरफुल टूल्स. तो इस चैप्टर में हम इस टस्क पेंट के बारे में और उसके टूल्स के बारे में जानकारी लेते हैं. न्यू टूल्स. यू ऑलवेज मेक डिफरेंट फाइल ऑफ डिफरेंट ड्राइंग. कि आप हमेशा डिफरेंट फाइल यूज करते हैं डिफरेंट ड्राइंग के लिए. वंस यू हैव सेव्ड योर प्रीवियस वर्क यू कैन ओपन ए न्यू फाइल. जब आप अपना पुराना वर्क को सेव कर देते हो तो उसकी जगह आप न्यू फाइल यूज कर सकते हो. दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द न्यू टूल इन द टूल बॉक्स. इसके लिए आपको न्यू टूल का यूज करना पड़ता है जो कि टूल बॉक्स में होता है. लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट ए न्यू फाइल. आओ हम जानते हैं कि नई फाइल हम कैसे बनाते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. क्लिक ऑन द न्यू टूल इन द टूल बॉक्स. कि हमें टूल बॉक्स पे न्यू टूल पे क्लिक करना पड़ेगा. यू विल गेट कलर्ड बॉक्सेज टू स्टार्ट ए न्यू ड्राइंग. अब कलर्ड बॉक्सेस पे आपको न्यू ड्राइंग के लिए क्लिक करना पड़ेगा. क्लिक ऑन द ड्रॉन एरिया बटन. अब ड्रॉन एरिया बटन है देखो ये वाला, इसे आपको क्लिक करना पड़ेगा. सेलेक्ट एनी फ्रेम ऑफ योर चॉइस. फिर आपको ये फ्रेम चॉइस मिलेगी, इसमें से आपको कोई भी एक फ्रेम चॉइस करना पड़ेगा. क्लिक ऑन द ओपन बटन. उसके बाद में आपको ओपन बटन पे ये देखिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा. You will get a blank screen with a background color of your choice. जिससे आपको क्या मिलेगा, बैकग्राउंड चॉइस का कलर मिल जाएगा. Now you can draw anything in the drawing area. इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी इस एरिया में आप ड्राइंग कर सकते हैं. अब लेट्स नो मोर में देखते हैं. देयर आर 16 डिफरेंट शेप अवेलेबल इन द सब टूल बॉक्स ऑफ द शेप टूल. इसके अंदर आपको कितनी मिलती हैं, 16 डिफरेंट शेप्स मिलती हैं. अब सेकंड हम बात करते हैं इसके टूल की, तो वो टूल होगा इरेजर टूल. अब इरेजर टूल का यूज क्या है. दिस टूल इज यूज टू इरेज अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द पिक्चर. कई बार हम ड्राइंग करते हैं तो कुछ अनवांटेड पार्ट्स बन जाते हैं ना, उनको इरेज करने के लिए इरेजर टूल का यूज किया जाता है. सेलेक्ट द इरेजर टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स. इरेजर टूल को सेलेक्ट करो, कहाँ से, इरेजर टूल से. सेलेक्ट दिस डिजायर्ड शेप ऑफ द इरेजर फ्रॉम द सब टूल बॉक्स. अब सब टूल बॉक्स में जाके आप वहाँ से अपने इरेजर की शेप के आपको बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए. ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया. और फिर माउस पॉइंटर को ड्राइंग एरिया पे ले जाइए जहाँ आपको इरेज करना है. क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द इरेजर टू द एरिया विच यू वांट टू डिलीट और रिमूव. उसके बाद में आपको क्या करना है, क्लिक करके होल्ड करना है किसे, लेफ्ट माउस बटन को, और उस एरिया पे जिसको आपको इरेज करना है उसके ऊपर आप क्या करोगे, उसे ड्रैग करेंगे यानी घुमाएंगे. इससे क्या होगा कि वो इरेज हो जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं हम शेप्स टूल की. दिस टूल इज यूज टू ड्रा वेरियस फील्ड एंड अनफिल्ड शेप. इसका यूज किया जाता है किसी भी शेप को बनाने के लिए. वी कैन ऑल्सो रोटेट द शेप to any angle on a 360 degree scale through its unique feature rotation. इसके अलावा
किसी भी शेप को 360 डिग्री तक क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। किसकी सहायता से, रोटेशन फीचर की सहायता से। लेट अस लर्न हाउ टू ड्रा वेरियस शेप्स यूजिंग दिस टूल बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ए रेक्टेंगल। अब हम रेक्टेंगल के एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि हम किसे किस प्रकार से बना सकते हैं। सेलेक्ट द शेप टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। अब सेलेक्ट क्या करेंगे, हम शेप टूल को सेलेक्ट करेंगे। नाउ यू कैन सी द वेरियस शेप इन द टूल बॉक्स। अब आपको बहुत सारी टूल बॉक्स में शेप्स नजर आ रही होंगी। देखिए आपको पिक में दिखाता हूं मैं, आ रही है। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द रेक्टेंगल शेप फ्रॉम द सब टूल बॉक्स ऑन द राइट साइड। राइट साइड से हम रेक्टेंगल शेप को सेलेक्ट कर लेंगे। यू कैन आइदर चूज ए ब्लैंक रेक्टेंगल और फिल्ड रेक्टेंगल। हम यहाँ से ब्लैंक रेक्टेंगल या फील्ड रेक्टेंगल चुन सकते हैं। ब्रिंग द माउस पॉइंटर इन द ड्राइंग एरिया। अब ड्राइंग एरिया में हम क्या लेके जाएंगे, माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे। ड्रैग द माउस टू ड्रा द शेप इन द ड्राइंग एरिया। और माउस को हम ड्रैग करेंगे वो शेप बनाने के लिए ड्राइंग एरिया में। चूज द डिजायर साइज एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द रेक्टेंगल। अब आप अपने हिसाब से अपने साइज के अकॉर्डिंग उसे ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद में लेफ्ट माउस बटन को जैसे ही हम रिलीज करेंगे तो हमारी शेप वो बन जाएगी। आफ्टर ड्राइंग यू कैन सी ए स्पॉन एरो टू द ड्राइंग एरिया। इसके बाद आपको क्या स्पॉन एरो नजर आएगा ड्राइंग एरिया पे। दिस कैन रोटेट द इमेज एट एनी एंगल फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। ये आपकी इमेज को, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी इमेज रोटेट हो जाएगी, यानी घूम जाएगी। ट्राई स्पिनिंग द एरो इन एनी डायरेक्शन टू स्पिन द रेक्टेंगल। आप जिस साइड एरो पे क्लिक करोगे उसी साइड वो क्या हो जाएगा, आपकी जो शेप है वो रोटेट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैजिक टूल की। इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट द मैजिक टूल। पिछली क्लास में हमने मैजिक टूल के बारे में पढ़ा था। When you want to add special effect in your drawing, you can use this tool। कि अगर आपको अपनी ड्राइंग में कोई स्पेशल इफेक्ट देने होते हैं तो उसके लिए हम इस टूल का यूज करते हैं। अब बात करते हैं एज इफेक्ट की। दिस टूल अलाउ यू टू मेक एज ऑफ द शेप। ये हमें किसी भी शेप का एज बनाने के लिए, किनारे बनाने के लिए यूज किया जाता है। इट शो अस हाउ टू ड्रा एजेज। ये हमें दिखाता है कि हमें एजेज कैसे बनाने चाहिए। क्लिक ऑन द न्यू टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स टू क्रिएट ए न्यू फाइल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू टूल पे क्लिक करेंगे न्यू फाइल बनाने के लिए। क्लिक ऑन द शेप टूल टू ड्रा द डिजायर शेप। उसके बाद में हम शेप टूल पे क्लिक करके क्या करेंगे, डिजायर शेप ले लेंगे। नाउ क्लिक ऑन द मैजिक टूल। अब हम मैजिक टूल पे क्लिक करेंगे और वहां से हम चूज करेंगे एज फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। ड्रैग द माउस ओवर द पिक्चर एंड यू विल गेट ए मैजिक वैंड। नाउ क्लिक एंड ड्रैग इट ओवर द पिक्चर एंड यू विल सी दैट द एज ऑफ द शेप स्टार्ट अपीयरिंग। अब क्या होगा, जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि एक जादू सा होगा और हमें उस शेप के किनारे नजर आने लग जाएंगे। फिर आता है रिपल्ड इफेक्ट। हैव यू सीन वाटर लॉगिंग नियर योर प्लेस। क्या आपने कहीं वाटर लॉगिंग देखी है, यानी पानी के ऊपर बुलबुले से बनते हुए देखे होंगे ना। हैव यू एवर ट्राइड थ्रोइंग ए स्टोन इन द वाटर। या आपने कभी पानी के अंदर जोर से पत्थर मारा है, आपने देखा होगा गोल 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 से घूमने लग जाते हैं, वहाँ पे लहरें बनने लग जाती हैं। इफ यू डू सो यू विल सी दैट ए रिपल इज फॉर्म्ड विच मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो वहाँ पे क्या है, रिपल्स बन जाती है जो कि इनसाइड से आउटसाइड की ओर जाती है। लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट ए रिपल। अब जानते हैं कि हम रिपल कैसे बनाते हैं। क्लिक ऑन द न्यू टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स टू क्रिएट ए न्यू फाइल और चूज ब्लू कलर। अब क्या करोगे, रिपल्स के लिए न्यू टूल्स लोगे, ओके, और उस पर न्यू फाइल पे चूज करोगे और ब्लू कलर चूज करोगे। क्लिक ऑन द मैजिक टूल। अब मैजिक टूल पे आप क्लिक करोगे। सेलेक्ट द रिपल इफेक्ट्स from the magic tools and click here and there on the blue screen and you can see the ripple effect। उससे क्या होगा कि जब आप ये काम करोगे तो आपको रिपल इफेक्ट पे जाना है, मैजिक टूल पे जाके रिपल इफेक्ट को क्लिक करना है और ब्लू स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे कि आपको रिपल इफेक्ट नज़र आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है रेनबो एंड रियल रेनबो इफेक्ट। रेनबो इफेक्ट, दिस इज यूज्ड टू ड्रा ए ट्रेल ऑफ रेनबो कलर।
इससे क्या होता है, रेनबो कलर की एक ट्रेल बन जाती है। रियल रेनबो होता है, इट अलाउ यू टू ड्रा ए रेनबो डेट वी सी इन द स्काई आफ्टर ए स्पेल ऑफ रेन। और रियल रेनबो फंक्शन से क्या होता है, आपको रियल रेनबो आप ड्रॉ कर सकते हो। लेट अस ट्राई बोथ द इफेक्ट। अब इसे ट्राई करते हैं कैसे, क्लिक ऑन द मैजिक टूल, मैजिक टूल पे हमने क्लिक किया फ्रॉम द टूल बॉक्स एंड देन क्लिक ऑन द रेनबो इफेक्ट, फिर हमने रेनबो इफेक्ट पे क्लिक किया फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। नाउ प्लेस योर मैजिक वन एनीवेयर इन द ड्राइंग एरिया एंड ड्रैग इनटू द सम अदर पॉइंट। अब आप क्या करेंगे, अपने ड्राइंग एरिया पे जाएंगे, वहां से इसे ड्रैग करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। यू विल सी ए ट्रेन ऑफ रेनबो कलर्स एज यू ड्रॉ। तो आपको क्या नजर आएगा, आपको रेनबो कलर्स की एक ड्राइंग नजर, रेनबो बना हुआ नजर आ जाएगा। अब बात करते हैं रियल रेनबो की। सेलेक्ट द रियल रेनबो इफेक्ट, फिर हमने रियल रेनबो इफेक्ट को सेलेक्ट किया है। नाउ गो टू द ड्राइंग एरिया, हम ड्राइंग एरिया में गए एंड फ्रॉम द सब टूल बॉक्स क्लिक एंड ड्रैग द माउस इन द न्यू पॉइंट। अब न्यू पॉइंट पे हम आए। यू विल सी ए रफ स्केच ऑफ द रेनबो एज यू ड्रैग योर माउस। अब जैसे जैसे आप अपने माउस को ड्रैग करोगे, आपको रफ स्केच मिलेगा किसका, रेनबो का। नाउ रिलीज द माउस बटन एंड यू रीच द एंड पॉइंट एंड यू विल सी ए रियल रेनबो इन द ड्राइंग एरिया। अब क्या मिला आपको कि जैसे आप माउस को छोड़ोगे, माउस पॉइंट को रिलीज करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक रियल रेनबो आपकी पिक के अंदर नजर आएगा। फिर करते हैं हम ग्रास इफेक्ट की बात। दिस इफेक्ट इज यूज टू ड्रा ग्रास इन द ड्राइंग एरिया। लेट लर्न हाउ टू ग्रास इन ए ड्राइंग। अब देखिए इस फंक्शन से क्या आप ऐसे ओरिजिनल ग्रास बना सकते हो। तो इसके लिए क्या करोगे आप, क्लिक ऑन द न्यू टूल टू ओपन ए न्यू फाइल। अब न्यू फाइल पे न्यू टूल ओपन करोगे। नाउ सेलेक्ट द मैजिक टूल एंड द सेलेक्ट द ग्रास इफेक्ट एंड चूज डार्क ग्रीन कलर। अब आप ग्रास को सेलेक्ट करेंगे मैजिक टूल में जाके और डार्क ग्रीन कलर को सेलेक्ट करेंगे। नाउ ड्रा सम ग्रास इन द ड्राइंग एरिया, और उसके बाद में हम ड्राइंग एरिया में ग्रास ड्रॉ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं वाटर इफेक्ट की। दिस इफेक्ट इज यूज टू विगल एनी पिक्चर हॉरिजॉन्टली। लेट अस लर्न टू यूज दिस इफेक्ट। अब इस इफेक्ट के बारे में हम जानते हैं। क्लिक ऑन द न्यू टूल टू ओपन ए न्यू फाइल। न्यू फाइल के लिए हम न्यू टूल पे क्लिक करेंगे। नाउ सेलेक्ट द पेन टूल एंड ड्रा ए फिल्ड कर्व्ड स्ट्रक्चर। और क्या करेंगे, हम पेन टूल में जाके फिल्ड कर्व्ड स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। नाउ सेलेक्ट द मैजिक टूल। अब मैजिक टूल को हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन सेलेक्ट द वेव्स इफेक्ट। और क्या करेंगे, हम वेव्स इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। कहाँ से, सब टूल बॉक्स से। नाउ क्लिक ऑन द स्क्रीन टू गेट ए डिजायर वेव्स इफेक्ट। उसके बाद में डिजायर वेव इफेक्ट के लिए हम क्लिक करेंगे। क्लिकिंग एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन विल प्रोवाइड टालर वेव्स। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें वेव्स का साइज बढ़ाना है, उन्हें लंबी करना है, तो हम क्लिकिंग करेंगे कहाँ पे, बॉटम ऑफ द स्क्रीन। अब आगे हम देखते हैं वेवलेट्स इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज यूज टू विगल एनी पिक्चर वर्टिकली रेदर देन हॉरिजेंटली। अब वर्टिकली की पिक को करने के लिए क्या करते हैं, लेट अस लर्न हाउ टू अप्लाई दिस इफेक्ट। इस इफेक्ट को कैसे यूज करेंगे, क्लिक ऑन द न्यू टूल टू ओपन ए न्यू फाइल। न्यू फाइल के लिए हम न्यू टूल को क्लिक करेंगे। नाउ सेलेक्ट द पेन टूल एंड ड्रा ए फिल्ड कर्व्ड स्ट्रक्चर। और फिर वही पेन टूल पे जाएंगे और फिल्ड कर्व स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करेंगे, ड्रा करेंगे। नाउ सेलेक्ट द मैजिक टूल, फिर मैजिक टूल को सेलेक्ट करेंगे। देन सेलेक्ट द वेवलेट्स इफेक्ट फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। और वेवलेट्स इफेक्ट से सब टूल बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। नाउ क्लिक ऑन द स्क्रीन टू गेट द डिजायर इफेक्ट। फिर डिजायर इफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे स्क्रीन पे। क्लिक ऑन द टॉप ऑफ द ड्राइंग एरिया टू ऐड शॉर्टर वेव टू योर ड्राइंग। अब शॉर्टर करने के लिए, वेव्स को शॉर्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्राइंग एरिया के ऊपर की साइड में हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब आगे चलते हैं फॉर्म इफेक्ट। यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन वी मिक्स सॉफ्ट विथ वाटर मेनी बबल्स अपीयर ऑन द वाटर। सिमिलरली इन टस्क पेंट वी कैन गिव द फॉर्म इफेक्ट। आपने देखा होगा कि जब पानी के अंदर बहुत सारा साबुन मिलाते हैं तो उसमें बबल्स होते हैं, उसी तरह हम टस्क पेंटिंग में बबल्स बना सकते हैं। क्लिक ऑन द न्यू टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स टू क्रिएट ए न्यू फाइल। अब न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू टूल पे क्लिक करेंगे। ड्रा ए ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन डेट। और एक ब्यूटीफुल पेंटिंग हम ड्रॉ करेंगे। नाउ क्लिक ऑन द मैजिक टूल, फिर हम मैजिक टूल पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द फॉर्म इफेक्ट, और फिर हम फॉर्म इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। एंड ड्रैग ओवर द डिफरेंट एरियाज ऑफ योर कैनवास अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड ऑब्जर्व द ब्यूटी ऑफ दिस इफेक्ट।
और उसके बाद में फॉर्म इफेक्ट करने के बाद में हम वो एरिया सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें फॉर्म इफेक्ट चाहिए। और फॉर्म इफेक्ट अगर हमें मिल जाता है तो उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें देखिए इस पिक में इस टाइप से ये फॉर्म इफेक्ट जो वो एरिया हम सेलेक्ट करेंगे उस पर ये फॉर्म इफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद में एक ब्रीदर है जिसमें आपको पिक्स दी गई हैं और उसके सामने उसका वेवलेस इफेक्ट, रियल रेनबो इफेक्ट, रिपल इफेक्ट और एज इफेक्ट जैसे फिल करेंगे हम BDAC। ठीक है, ये आपको इसे फिल कर लेना है। अब बात करते हैं ड्रिप की। दिस टूल गिव्स ए ड्रिपिंग इफेक्ट ऑन द ड्राइंग। अब ड्राइंग पे आपको ड्रिपिंग इफेक्ट चाहिए यानी बूंद बूंद टपकने वाला, तो इसे यूज किया जाता है। टू ऐड द ड्रिप इफेक्ट यू कैन फॉलो द गिवन स्टेप। इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको न्यू टूल पे क्लिक करके क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके आपको वहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करना होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेलेक्ट द मैजिक टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। आपको मैजिक बुक टूल पे को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको सेलेक्ट द ड्रिप इफेक्ट फ्रॉम द मैजिक टूल। उसके बाद में आपको क्या करना है, ड्रिप इफेक्ट को सेलेक्ट करना है। नाउ ड्रैग द मैजिक वैंड ओवर द टेक्स्ट विच यू वांट टू ड्रिप। और उसके बाद में आपको क्या करना है, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, उस टेक्स्ट पे आपको माउस लेके जाना है ड्रैग करते हुए कि जहाँ पे आपको वो इफेक्ट देना है। चेक हाउ टू टेक्स्ट चेंज आफ्टर अप्लाइंग द ड्रिप इफेक्ट। अब उसके बाद में जैसे दिस इज टस्क पैंट, तो इसमें देखिए बन गई ना डिजाइन। आगे चलते हैं हम नॉइस इफेक्ट। अब नॉइस इफेक्ट की हम बात करते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड द ब्लैक एंड ग्रे डॉट्स ऑन योर टीवी स्क्रीन अलॉन्ग विथ सम नॉइस देन द सिग्नल इज लॉस्ट। जब सिग्नल चला जाता है तो आपने देखा होगा अपनी पेंटिंग में ब्लैक एंड ग्रीन जो डॉट्स होती हैं, ब्लैक एंड ब्लू, ग्रे भी में होती हैं कई बार, वो आ जाती हैं। दिस इज कॉल्ड द ब्लैक नॉइस इफेक्ट। इसे कहा जाता है ब्लैक नॉइस इफेक्ट। नॉइस इफेक्ट इज यूज टू ऑल वाइट नॉइस टू योर ड्राइंग। इसका यूज किया जाता है आपकी ड्राइंग में नॉइस को दिखाने के लिए। वाइट नॉइस इज ए मिक्सचर ऑफ ग्रे, ब्लू, मैरून एंड वाइट डॉट्स। ये वाइट नॉइस क्या है, ग्रे, ब्लू, मैरून और वाइट डॉट्स का मिक्सचर है। तो इसे ऐड करने के लिए जो स्टेप हम यूज करेंगे वो क्या है, सबसे पहले हम मैजिक टूल को क्लिक आउट करेंगे, देन सेलेक्ट नॉइस फॉर सब टूल बॉक्स, फिर वहाँ से नॉइस को सेलेक्ट करेंगे। ड्रैग द माउस ओवर द माउस पैड एंड यू विल सी द इफेक्ट ऑफ द ड्राइंग एरिया। और हमें वो ड्राइंग एरिया में उसका इफेक्ट नजर आएगा। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए इसमें दिख रहा है ना आपको, गौर से देखिए, आपकी बुक में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर नजर आएगा। फिर बात करते हैं हम आगे हम बात करते हैं स्मज इफेक्ट की। दिस इफेक्ट इज यूज टू मिक्स टू डिफरेंट कलर स्मूथली। इसका यूज किया जाता है दो डिफरेंट कलर्स को मिक्स करने के लिए। दिस टूल गिव्स एन इफेक्ट एज इफ द कलर इज मिक्सड यूजिंग वेट पेंट। तो दो कलर को मिला के एक सूखा पेंट बनता है, गीला पेंट बनता है, उसका इफेक्ट ये देता है। लेट्स ट्राई दिस इफेक्ट टू इन टस्क पेंट आल्सो। इसे हम टस्क पेंट में यूज करके देखते हैं। क्लिक ऑन द न्यू टूल। अब क्या करेंगे, हम न्यू टूल पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट एनी बैकग्राउंड एंड देन क्लिक ऑन ओपन। कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। ड्रा सम शेप यूजिंग द शेप टूल। उसके बाद में हम कुछ शेप्स बनाएंगे शेप टूल की मदद से। सेलेक्ट द स्मज इफेक्ट, ड्रैग ओवर कॉर्नर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड यू विल सी द इफेक्ट। अब क्या करना है, आपको इनसाइड से आउटसाइड की ओर माउस को ड्रैग करना है जिससे कि आपको ये इफेक्ट नजर आएगा इस प्रकार से। तो अब करते हैं हम चैप्टर रिकॉल। चैप्टर रिकॉल में हम देखते हैं टूल्स इन टस्क पेंटिंग, न्यू टूल, शेप टूल्स, इरेजर टूल। फिर मैजिक टूल की बात करते हैं तो मैजिक टूल में हमने देखा है एज इफेक्ट, रिपल इफेक्ट, रेनबो एंड रियल रेनबो इफेक्ट, ग्रास इफेक्ट, वेव्स इफेक्ट, वेवलेट्स इफेक्ट, फॉर्म इफेक्ट, ड्रिप इफेक्ट, नॉइस इफेक्ट और स्मज इफेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में। ओके।